दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज जो है 74वां भाग है। आज का भी जो विषय है वो भी शौच के फल का है। शौच के पालन करने से जो है आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा के साक्षात्कार होने के बाद परमात्मा का भी साक्षात्कार होने की पात्रता प्राप्त हो जाती है। आत्मा और परमात्मा की आज का ये जो विषय है, तो इसमें महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं सूत्र में उसको जानेंगे। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि सत्व शुद्धि सौमनस ऐक अग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्य तत्वानि च। ये 41वां सूत्र है। 41वें सूत्र के शब्दों का अर्थ जानेंगे। किस क्या है सत्व शुद्धि। सत्व मतलब बुद्धि, जो अंतःकरण कहा गया है बुद्धि को, तो बुद्धि की शुद्धि होती है। इसमें बुद्धि की शुद्धि, सौमनस्य मन की प्रसन्नता, एकाग्रता मतलब एकाग्रता, इंद्रिय जय मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्मदर्शन आत्मा का साक्षात्कार, योग्य तत्वानि का मतलब परमात्मा को जानने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ये जो है इस सूत्र का के शब्दों का अर्थ रहा। इसके अर्थ को जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि शौच के पालन करने से अंतःकरण यानी कि बुद्धि की शुद्धि होती है, मन की प्रसन्नता होती है, एकाग्रता होती है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है तथा आत्मा परमात्मा को जानने की योग्यता प्राप्त होती है। ये सूत्र का शब्दार्थ है। एक दृष्टि से और इसको समझ लें कि आंतरिक शुद्धि, आंतरिक और बाह्य शुद्धि के द्वारा जो है, आंतरिक और बाह्य शुद्धि के पालन करने से साधक की जो योगी होता है उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है और मन एकाग्र हो जाता है। मन में एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है। मन को एकाग्र करने के बहुत तरह का यत्न करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है, परंतु सोच से यहाँ पे हो जाता है। ये समझना है आपको। मन एकाग्र हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन की प्रसन्नता हो जाती है, चेहरे पे प्रसन्नता दिखाई देती है, चेहरे पे उदासी नहीं होता है, चेहरे पे शोक नहीं होता है, मन में चिंता नहीं बनी रहती है, तनाव नहीं बना रहता है, डिप्रेशन नहीं बना रहता है। आजकल डिप्रेशन और तनाव लोगों को बड़ा होता है। तो ये सारे भाव नहीं होते हैं अगर शौच का पालन करता है कोई। तो इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाता है। इंद्रियों पे लोग कहते हैं कि इंद्रियां नियंत्रित ही नहीं होती है, तो इंद्रियों का भी नियंत्रण हो जाता है तथा वह आत्मा को तथा परमात्मा को जानने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। जब बुद्धि एकाग्र हो गई, जब बुद्धि शुद्ध हो गई, तो मन तो ऐसे ही एकाग्र हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा को जानने की जो पात्रता है वह स्वतः विकसित हो जाती है। देखिए, ये तो इसका इस सूत्र का शब्दार्थ रहा और इसका अर्थ रहा। अब ये चीज समझने वाली बात है कि जो बुद्धि है, बुद्धि हमारे शरीर का मुख्य विशेष भाग है, एक तत्व है जो आत्मा के बहुत ही नजदीक रहती है, बहुत ही नजदीक रहती है, आत्मा से लगी रहती है। और आत्मा जो है, इसको आत्मा को भ्रम ये हो जाता है कि बुद्धि ही मैं हूं। महर्षि पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो आत्मा है वह बुद्धि को ही अपना स्वरूप मान लेती है कि मैं ही बुद्धि ही हूं। तो बुद्धि में भी मलिनता आती है। बुद्धि में मलिन होने के कारण जो है, बुद्धि में गंदगी आने के कारण जो है, बुद्धि में अशुद्धता आने के कारण जो है, वह परमात्मा की तरफ, मन की एकाग्रता की तरफ नहीं बढ़ पाती है। और वो जो है, लोग तमाम तरह की यत्न करते हैं, तमाम तरह का ध्यान करते हैं,
तमाम तरह की साधनाएं करते हैं। बहुत से साधु महात्माओं के यहाँ आश्रमों में जा जा करके लोग जो है कहते हैं कि बाबा जी हमें मन एकाग्र करवा दीजिए, इंद्रियों की नियंत्रण करवा दीजिए, इस तरह की याचना करते हैं और लाखों करोड़ रुपए दान देते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, फिर भी मन पे कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है, इंद्रियां भी नियंत्रित नहीं हो पाती है, प्रसन्नता नहीं होती है और बुद्धि जो है और मैली हो जाती है। परंतु महर्षि पतंजलि ने जो है अष्टांग योग में केवल कहा कि शौच का पालन अच्छी तरह से करो, बाह्य और आंतरिक। जब तक जो है साधक योगी जो है बाह्य और आंतरिक रूप से शौच का पालन नहीं करता है, तब तक उसकी बुद्धि निर्मल नहीं होती है। बुद्धि निर्मल करने के लिए जो है बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष ये सारे आ जाते हैं, तो इनकी भी शुद्धि करनी पड़ती है। और बुद्धि को आंतरिक रूप से अगर कोई मलिन करता है तो यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मात्सर्य, भोग ये सारे जो है बुद्धि को मलिन करते हैं, अपवित्र करते हैं। देखिए, बहुत से जो योगी हैं, बहुत से ऐसे साधन के मार्ग हैं, ज्ञान के मार्ग हैं, जो बस यही कहते हैं कि एक ही विधा का पालन करो, शरीर की शुद्धि कर लो। या कुछ तो ऐसे पंथ हैं जो शरीर की शुद्धि भी नहीं करते हैं, बिना शरीर की शुद्धि के ही वो साधना में जाते हैं, तो उनकी और बुद्धि भ्रष्ट होती है और उनकी बुद्धि अच्छी तरह से काम नहीं करती है। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो कभी स्नान ही नहीं करते हैं, शुद्ध शरीर की शुद्धि ही नहीं करते हैं। परंतु महर्षि भिरंड ने कहा कि शरीर की जो शुद्धि कर लेता है उससे, देखिए शरीर की शुद्धि जो होती है, शरीर की शुद्धि से जब व्यक्ति शरीर की शुद्धि करता है तो बुद्धि की शुद्धि होती है, मन प्रसन्न रहता है, एकाग्र रहता है, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करता है, तथा जब बुद्धि सत्व गुण प्रधान हो जाती है तो आत्मा का साक्षात्कार करके फिर परमात्मा का साक्षात्कार करता है, तभी ये चीज संभव हो पाता है। अब जो आम इंसान है वो यही समझता है कि केवल शरीर की शुद्धि कर लो, शरीर की शुद्धि कर लें तो हम क्या परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे? नहीं प्राप्त होंगे। मछली तो हमेशा पानी में ही रहती है, वो क्यों नहीं परमात्मा को प्राप्त हो जाती है? नहीं ना। तो एक विशेष चेष्टा करनी पड़ती है, एक विशेष यत्न करना पड़ता है। जो आंतरिक जो मैल है उसको साफ किए बिना कोई भी व्यक्ति जो है बुद्धि को पवित्र और शुद्ध नहीं कर सकता, मन को शुद्ध पवित्र नहीं कर सकता, इंद्रियों को शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकता है। इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को पवित्र करना है तो अंतःकरण में काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, मद को, मात्सर्य को, द्वेष को, सबको छोड़ना पड़ेगा, सबका त्याग करना पड़ेगा। आपको इनको भी मानना है कि ये भी हमारे शरीर में मैल ही है। अब बहुत लोग तो इसको अपना स्वभाव मान लिए हैं, जो भी इसको स्वभाव माने हैं वो बुद्धि की मलिनता से ग्रसित हैं। अब जो ये नहीं माना कि मैं क्रोधी हूं, अब कुछ लोग क्रोधी हैं तो कहते हैं कि मैं तो क्रोधी हूं। जैसे घर में देख लीजिए आसपास अपने कि जो क्रोध करता है उसे घर में ही क्रोधी कह के बुलाने लगते हैं लोग। मम्मी करती है तो मम्मी को क्रोधी कह के बुलाने लगते हैं, पापा करते हैं तो पापा को क्रोधी कह के बुलाने लगते हैं। या घर का कोई भी सदस्य है वो ज़्यादा क्रोधी है तो वो क्रोधी ही उसका संबोधन कर देते हैं। जब संबोधन करने लगते हैं तो वो व्यक्ति अपना स्वभाव मान लेता है, फिर वो जीवन पर्यंत क्रोध ही करता रहता है। मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे। फिर वो इस स्वभाव से ऊपर नहीं उठ पाता है। वो ऐसा है कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, उसमें उसका अभिमान एकदम जागृत हो जाता है, और क्रोध करता है तो स्वाभिमान समझता है कि मैं तो चलो क्रोध करता हूँ। वह दूसरे के लिए अच्छा होता है और दूसरे उसको भले वाहवाही दे देते हैं, परंतु जो है उसके लिए जो है ये मल के समान है। जब क्रोध करता है, जब ईर्ष्या करता है किसी से, जो कोई मान लो कोई स्त्री है, किसी स्त्री से जल रही है
कोई पुरुष है, कोई पुरुष से जल रहा है, तो उसको कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा ये काम कर रही है, ये ठीक सोचती है उसके बारे में, ये अच्छा सोच रही है। परंतु उसको ये नहीं पता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको ये कह करके कि ये ठीक कर रही है, उसको परमानेंट गद्दी पे बैठा देता है। और वो जो सामने वाली जो स्त्री रहती है वो ईर्ष्या को जो है अपना परमानेंटली जो है गुण कर मान लेती है, गुण मान लेती है। और कभी भी जीवन पर जब तक उसका जीवन रहता है तब तक उस ईर्ष्या से वो निकल नहीं पाती है। किसी किसी स्त्रियों को देखा होगा, किसी किसी पुरुषों को आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों के बीच में ही हैं, वो जीवन पर्यंत ईर्ष्या ही करते रहते हैं, जीवन पर्यंत किसी के दूसरे की बुराई ही बतियाते रहते हैं। जब तक वो दूसरे की बुराई ना बात करें, एक दूसरे दो चार महिलाओं को इकट्ठा करके, तब तक उनका पछता ही नहीं कुछ। जब तक वो नहीं एक दो घर बता लेंगी, दो चार महिलाओं को नहीं कह लेंगी, तब तक उनसे कुछ उनका स्वभाव बन जाता है। और वो कि जो इसके बारे उसकी बुराई को सुने, बाकी आप बुराई को नहीं सुनते हैं तो आपसे संबंध नहीं रखें। मोहल्ले में इसी हो रहा है आज, दो चार महिलाएं मोहल्ले में हैं तो दो चार महिलाएं अगर उनकी बुराई दूसरे की बतियाती हैं तो उनका बड़ा प्रेम आपस में रहेगा। परंतु जो महिला अगर एक किसी की बुराई न सुनती है, न किसी की बात करती है, तो उसे किनारे छाड़ देंगे सब, क्योंकि ये कहेंगे कि इसका तो ये सब सुनती ही नहीं है, ये सब इस तरह की नहीं है। उसको अंदर अंदर उससे विरोध करके उसकी भी गाली देना शुरू कर देती हैं जो इकट्ठा होती हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि ये जो है, जो मन के मलिनता करने वाले जो आंतरिक जो तत्व हैं, इनको लोग अपना स्वभाव मान लिए हैं, इसको अपना गुणकर्म स्वभाव मान लिए हैं, और अपने आप को यही मान लिए हैं कि यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसके कारण जो है ये अस्थायी हो जा रहा है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। पुरुषों को भी बड़ा मजा आता है, किसी की बुराई करो, किसी के बारे में इधर की उधर की बातें कहो तो बड़े ठहाके लगा कर सुनते हैं, बड़े मजे लेते हैं। क्या बात है, क्या बात कह दिया उसने, अब उस पर भी मजे लेते हैं। किसी की कोई मजाक उड़ा दिया, फिर देखो पुरुष भी मजाक उड़ा के खूब हंसने लगते हैं। क्या बात मजे की कह दिया, मुंह की बात छीन लिया। लोग ऐसे ऐसे शब्दों का संबोधन करके, जो आदमी किसी के बारे में हंसता है, मजाक उड़ाता है, बातें कुछ ऐसे कमेंट करता है, तो उसको लोग बढ़ावा दे देते हैं। अब वो कमेंट किस श्रेणी में आता है? ईर्ष्या की श्रेणी में आता है, जलन की श्रेणी में आता है। जब व्यक्ति दूसरे से जलन करने लगता है तो कमेंट मारता है, शब्दों का बाण छोड़ता है। शब्द बाण बड़ा ही खतरनाक होते हैं। द्रौपदी ने जो ये दुर्योधन को शब्दों का बाण छोड़ा, उसने भी कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। क्या कहने की जरूरत थी भाई? नहीं कहते तभी भी चलते, वो आ रहा था तो आने देते उसको। तो शब्दों के बाण से जो है कभी कभी नुकसान हो जाता है। वो ईर्ष्या के कारण हो गया था, ऐसा जलन हो गया था। द्वेष के कारण कोई व्यक्ति किसी के बारे में गलत बोल देता है। आप कभी भी जो है, दूसरा व्यक्ति कितना भी खराब हो, दूसरे व्यक्ति के प्रति अपना भाव मत खराब करिए। वो तो बुराई है, आप अपना भाव खराब कर देते हैं तो उसके सारे अवगुण आपके अंदर आ जाते हैं, सारी बुराइयां जो है आपके भीतर आ जाती हैं। वो तो वैसा है ही है, परंतु उसके बुरे स्वभाव को, उसके बुरे गुण कर्म का जो पूरा चरित्र होता है, सब आपके अंदर आ जाता है जब हम उसके बारे में बुरा कहने लगते हैं। कोई बुरा है तो उसे बुरा भी मत कहिए, उपेक्षा की भावना रखिए। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, आपके इंद्रियों को, बुद्धि को मलिन करने वाला है, तो उसको, उसकी बातें ही मत करिए, उसकी उपेक्षा कर दीजिए, उसके बारे में कभी चर्चा ही मत करिए। फिर आप बुद्धि की मलिनता से बच जाएंगे, फिर तब आपकी शुद्धि होती है। लोग इसी को बात जानते ही नहीं है, केवल कह देते हैं शरीर की शुद्धि। अरे भाई, जब तक आप समझोगे नहीं कि क्रोध से कैसे हमारे अंदर मलिनता आ रही है, ईर्ष्या से कैसे मलिनता आ रही है, मोह से कैसे मलिनता आ रही है। मोह में क्या हुआ? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, किसी के धन को देखा, अरे भाई चलो उसके धन को किसी तरह उठा लाते हैं, चाहे हड़प लेते हैं, किसी से करवा देते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा लग गया। अब वो जो उतना मेहनत करके पैसे से कमाया है, इतना समय दिया है, अपना जीवन लगाया है, वो नहीं दिखाई देता।
ये दिखाई देता है कि बस हमको अच्छा लग गया इसलिए उस पर मोह हो गया। और आजकल जो प्रेम का नाम दे करके मोह शब्द को जोड़ देते हैं लोग, मोह करके और प्रेम शब्द का नाम जोड़ देते हैं, ये भी बहुत बड़ा छलावा है। ये भी जो है मन बुद्धि और इंद्रियों को जो है अपवित्र करता है। मोह जो है आजकल यही हो रहा है, लोग मोह में मोहित होकर के दूसरे से प्रेम करते हैं और जब कुछ गड़बड़ होता है तो फिर विरोध करने लगते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम तो होता नहीं, हो तो मोह के कारण होता है, मोह और लोभ के कारण होता है, शारीरिक सुख के कारण होता है। तो ये मलिन करने वाले तत्व हैं। इन मलिन करने वाले तत्वों को अपने भीतर से निकालिए। जब तक ये नहीं निकलेंगे, आप दुनिया में कहीं कितना भी भटक लो, आप कहीं भी चले जाओ, कभी इस पंथ को पकड़ो, कभी मुझको सुनो, कभी और किसी को सुनिए, आप तभी भी आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। आप कभी संतुष्टि तो यही होगी कि जब तक आप इनको नहीं छोड़ते, संतुष्टि यहीं पे छोड़ दीजिए, आप यहीं पे पूर्ण हो जाओगे। आप कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग इस चीज को समझते ही नहीं है, 50 जगह दौड़ लगा आते हैं। गंगा कोई नहा चला जाता है, कोई हरिद्वार चला जाता है, कोई संत के पास चला जाता है, कोई उस संत के पास चला जाता है, कोई इस सेमिनार को अटेंड करता है, कुछ इस वेबिनार को अटेंड कर रहा है। उसके अंदर प्यास है, ललक है, मगर जिसके कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको नहीं छोड़ना चाहता है। एक व्यक्ति हैं, वो एक आश्रम में गए, हमारे जानने संपर्क में है वो, तो बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। तो मैंने उनसे कहा कि पहले दूसरे जगह रहते थे, दूसरे के यहाँ रहते थे, फिर वहाँ से छोड़ करके वो दूसरी जगह चले गए। तो मैंने कहा अरे महाराज जी आप कहाँ चले यार? बोले कि अरे ये साला बेकार बताता है यार, ये फालतू का आदमी है, इसके पीछे मैंने बिना मतलब का समय बर्बाद कर दिया। अब अपना दोष वहाँ पे नहीं दे रहे हैं। अब देखिए उनके शब्दों में क्या बात है, बहुत बेकार है, ये साला उसके पास फालतू का समय व्यतीत कर दिया। तो अंदर तो खुद कलह भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, इसीलिए आप भटक करके फिर वहां गए, फिर उसके पास भी आप यही करोगे, क्योंकि जो आपकी दृष्टि है वो दृष्टि नहीं बदली। आप स्थान भले बदल दिए, आश्रम भले बदल दिए, गुरु भले बदल दिए, परंतु आपके अंदर का जो भाव है, जो ईर्ष्या है, जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, वो नहीं हटा। जब तक वो नहीं हटेगा तब तक शुद्धि होगी कैसे? आप कहीं भी चले जाओ, चाहे हिमालय में जाकर के बैठ जाओ, आप फिर कुछ दिन के बाद हिमालय के योगियों को भी गाली दोगे आप। तो इसको छोड़ना जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं छोड़ते हो, तब तक आप कितना भी यत्न कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, नहीं पहुंच पाओगे आप। तो इनको पहले जो है शरीर के अंदर से जो है इन जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह है, इनको छोड़िए। आंतरिक जो मल है उसको छोड़िए। बाह्य मल तो सब साफ कर लेंगे बाह्य रूप से। आजकल ऐसे ऐसे शैम्पू हैं, ऐसे ऐसे साबुन आ गए हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं, इनको डाल करके लोग साफ कर लेते हैं, लगा करके साफ कर लेते हैं, करवा लेते हैं जाकर के। आज ब्यूटी पार्लर से लेकर के तमाम जेंट्स, लेडीज और जेंट्स दोनों ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, तो जेंट्स भी जा रहे हैं, महिलाएं भी जा रही हैं। उनका भी केवल महीने का खर्च जो है 10,000 5,000 है, तो जाकर के सब शुद्धि करवा ही रहे हैं, परंतु वो शुद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि आंतरिक शुद्धि तो भरी पड़ी है, उसको साफ करना जरूरी है। तभी जो है बुद्धि और इंद्रिय और मन की पवित्रता आती है, तभी बुद्धि और मन की शुद्धता होती है, नहीं तो नहीं होती है। और शरीर पे जो है ये जो आंतरिक सफाई है और बाह्य सफाई है, इसका प्रभाव पड़ता है। और इसका प्रभाव जब पड़ता है तो जो है मन में एक आह्लाद उत्पन्न होता है, प्रसन्न हो जाता है मन, एकाग्र हो जाता है मन है। और जो भी हम काम करते हैं, जब तक हम स्वस्थ नहीं होते हैं तब तक हम कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं करते हैं। जब तक बुद्धि जो है स्वस्थ नहीं होती है तब तक बुद्धि जो है उत्तम पदार्थों की तरफ नहीं जाती। मलिन रहेगी, उसके अंदर मल भरा रहेगा, तो वो हमेशा तामसिक प्रवृत्ति की तरफ ही बढ़ती रहेगी, तामसिक कार्य करने में ही उसे मजा आएगा। आप लोग देख लीजिए, कितने भी बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ पढ़ रखा है। जैसे रावण था, रावण सारे वेदों का ज्ञाता था,
परंतु क्या था, उसने जो है आंतरिक जो मल है उसको नहीं निकाल पाया था। अगर उसको निकाल दिया होता तो सात्विकता की तरफ बढ़ गया होता और वो शायद परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया होता। केवल बहुत पढ़ लेने से और जान लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। जब तक कि उस चीज को, उसके विकारों को जब तक वो नहीं छोड़ता है, तब तक कोई भी व्यक्ति जो है ज्ञानी नहीं होता है। विकारों को आप नहीं छोड़े हो और आप दंभ करते हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने ये सारी चीजें पढ़ रखा है, मैं ये चीजें सब ज्वाइन कर रखा है, ये सारी चीजें मैंने कर रखा है, तो ये आपका भ्रम है। आप योग पढ़ रहे हैं और आपके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मुझे नहीं धोखा दे रहे हो, आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। और यही धोखा चलता रहेगा। आप इस जन्म में भी अपने आप को धोखा दोगे और अगला जन्म होगा तो उस जन्म में भी अपने आप को आप धोखा दोगे। और यही सभी लोग कर रहे हैं। सात्विक, देखिए, मन की जो पवित्रता होती है वो सात्विक है। हमारा भोजन सब तामसिक है, हम तामसिक भोजन लेते हैं और कहता आ गया मेरे अंदर ये बीमारी आ गई। लोग मानते ही नहीं है। मैंने बहुत लोगों को कहा कि इस तरह का भोजन करो, कहते हैं कि क्या खाएं साहब, सब मना कर देते हो। सब मना ही करते हो तो खाएं क्या? ऐसी ऐसी बातें कहते हैं लोग। मैं कहता हूं कि ये मत खाओ, मैं 50 तरह का ऑप्शन देता हूं, फिर भी लोग कहते हैं अरे साहब सब बंद करवा देते हो, आप सब मना कर देते हो। मैंने कहा कि आप तो अच्छे की तरफ जाना भी चाहते हो और कुछ त्याग भी नहीं करना चाहते हो खाने पीने में, तो कैसे जाओगे भाई? अब एलोपैथिक तरफ डॉक्टर इसलिए, पेशेंट इसलिए बहुत जाते हैं कि जो है एलोपैथ का जो डॉक्टर होता है वो दवा दे देता है और कहता है सब कुछ खाओ। ज्यादा लोग आते हैं और मैं कह देता हूँ कि ये चीज मत खाना, तो वो मेरे सामने तो कह देता है कि नहीं खाऊंगा, फिर जाकर के वो फिर मानता थोड़ी है, फिर खा ही लेता है वो। और खा करके फिर कहता है कि फिर यहाँ पे दर्द हो रहा है, फिर मुझे इसमें समस्या है, पेट में समस्या है, डायबिटीज बढ़ गई, कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर जो है 3rd स्टेज में पहुंच गया, मुझे बचा लीजिए किसी तरह आप कृपा। अरे कोई मेरे पास अमृत का बूंद थोड़ी है। चाहे किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास अमृत का कोई घड़ा थोड़ी है कि जो उसको पिला देंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा, अमृत अमर हो जाएगा। जब तक आप पथ्य का सही रूप से साधन नहीं करोगे जीवन में, तब तक आप नहीं प्राप्त कर पाओगे, बुद्धि को शुद्ध नहीं कर पाओगे, बुद्धि को सात्विक नहीं कर पाओगे आप। और एक चीज और बता दूंगा कि जब तक कोई व्यक्ति जो है सही तरीके से ये जो शौच का पालन नहीं करता है, तब तक वह मुक्ति की तरफ नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति, जो योगी जो है इन शौच है आंतरिक और बाह्य रूप से पालन करता है शौच का, वह व्यक्ति जो है क्या होता है, वह व्यक्ति जो है अंतःकरण बुद्धि की, उस व्यक्ति की जो है बुद्धि की शुद्धि होती है, मन में प्रसन्नता आती है, मन की एकाग्रता आती है, इंद्रियों पे उसका नियंत्रण होता है और आत्मा और परमात्मा को जानने की उसके अंदर पात्रता उत्पन्न हो जाती है। हम कभी पात्रता को विकसित नहीं करते हैं और कहते हैं कि इतने दिन से हम लगे हुए हैं, कुछ हुआ ही नहीं, सब बकवास की बातें हैं। कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले मुझे एक व्यक्ति मिला, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो यही सब बातें होने लगी। तो वो व्यक्ति इतना निराश था, कह रहा कि मैं 35 साल से पालन कर रहा हूँ और आज तक कभी अध्यात्म में सब बकवास की बातें, ऐसे बोलता था वो कि सारा तुम्हारा ज्ञान और ये जो योग वोग सब ज्ञान की बातें सब बकवास की बातें। मैंने कहा कि आप यम नियम को के बारे में जानते हो या कभी अपने जीवन में पालन किया है? तो बात यहीं पे आज की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपने कभी शारीरिक शुद्धि किया है, मानसिक शुद्धि किया है? तो बोले खूब किया हूं मैं। ऐसे बोला मुझे, खूब किया हूं मैं, मेरी 35 साल उम्र गुजर गई। उनकी उम्र जो है आज 67 साल है, 67 ईयर्स हो गई। बड़े अहंकार में बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर अहंकार बहुत है। 35 साल से अगर आपने पालन किया होता तो इतने अहंकार में आप
और इतने क्रोधित होकर के मेरे सामने बात नहीं करते आप। पहला तो यही मिस्टेक आपका है कि आपके अंदर इतना अहंकार, बात कर रहे हैं तो आपके बात में अहंकार है, और मैं इतने प्रेम से बात कर रहा हूँ, आप इतने क्रोधपूर्वक बात कर रहे हो। तो इसलिए अभी ना आप क्रोध पे आपकी विजय हो पाई है, ना ही जो है अभी अहंकार पे आपकी विजय हो पाई है। और आप कैसे कह दिए कि मैंने पालन कर लिया है, और कैसे आपने कह दिया कि मैंने यम नियमों का पालन किया था और मुझे जो है फायदा नहीं हुआ। आप सही रूप से अभी भी नहीं पालन किया हुआ। अब अगर अभी पालन करते तो मेरे ऊपर आप क्रोधित नहीं होते, ना ही आप इतनी अहंकार पूर्वक मेरी बातें बोलते। फिर वो चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। फिर जो है 2-4 घंटे बाद मुझे बोले, सॉरी यार, आज मुझे ये बात समझ में आई, मेरी उम्र 67 साल गुजर गई और मैं इस चीज को नहीं समझ पाया। मैंने कहा कि यही तो समझने वाली बात है कि एक बात कही जाती है कि विद्या ददाति विनयम, बहुत ही फेमस शब्द है, बड़ा ही सभी लोग लगभग इसके बारे में जानते हैं, सभी लोग पढ़े भी होंगे। विद्या ददाति विनयम, जिसके पास ज्ञान होता है उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। इसके अंदर ज्ञान नहीं होता है वो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अहंकार की भाषा बोलता है, क्रोध की भाषा बोलता है, मद की भाषा बोलता है, मात्सर्य की भाषा बोलता है, लोभ की बोलता है, मोह की भाषा बोलता है। और लोग कहते हैं कि मैंने इतने दिन से पालन किया, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। अरे सही रूप से पालन ही नहीं किया भाई, कैसे होगा? आप जब मेरे सामने ही नहीं पालन कर पाए तो कैसे मैं कह दूं कि आप पालन किए होगे? आपके अंदर अभी आपको क्रोध आ गया, तो फिर वो व्यक्ति बड़ा ही, तभी इस चीज को माना, बोला कि सही बात है। मुझे ये बात कोई बताया ही नहीं। मैंने कहा कि आपको जानना चाहिए था ना, हर समय थोड़ी कोई आपको बताने वाला मिलेगा, हमारे जैसे व्यक्ति थोड़ी आपको मिल जाएंगे कि ये सब ऑब्जर्व करते हैं। आप इतने लोगों के पास गए होंगे, आप क्रोध किए होंगे तो वो समर्थन किया होगा आपका, आपके मुंह पे आपकी प्रशंसा की कर दिया होगा, और फिर आप उसके प्रति खुश हो गए होंगे, यही किया होगा आप। बोले कि हाँ ये तो ऐसे ही होता है। मैंने कहा कि यही होता ही है, कोई आपकी बुराई करता है तो आप उसे घृणा करने लगते हो, परंतु जो कोई आपकी प्रशंसा करता है फिर उसके प्रति खुश हो जाते हो, उसको बैठाते हो, उसको खिलाते भी, उसके साथ घूमते भी हो, यही होता है। तो ये जो आज का विषय है, शौच का फल